और इस कड़क ठंड लेकर आ रहे हैं जी। और ठंड ऐसी है कि जैसे शरीर जो है हड्डी तलक पिघल जाए। इस मापी की ठंड में इतना कष्ट करके नंगे पांव सर पर वजन लेकर चले आ रहे। बुलाने के बाद में जितने भी श्रद्धालु रोड से उनको बुलाने के बाद में और हाथ जोड़ करके उनको भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज पूरा प्रयोग आपने ये जो प्रयोगशाला आपने निर्माण किया, ये कैसे माने कैसे सर? Audio Jungle। Audio Jungle। टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। तो हिमाद्री पूरी सोसाइटी का नाम अभी हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ बैठे हैं श्याम सुंदर चौधरी जी, इनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार अयोध्या में आपका लगातार लोगों के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं चल रही हैं। भगवान श्री राम के जगह पे आकर के आप सेवा कर रहे हैं। सर मेरे चैनल में आपका बहुत 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 धन्यवाद उपाध्याय जी। अच्छा, अगर बात करें चौधरी साहब आपका, सबसे पहले तो पूरा नाम सर, अपना नाम बताएं, अपना स्थान बताएं, कहाँ से आप आए? मेरा नाम श्याम सुंदर चौधरी, मैं कलकत्ता से आया हूँ। अच्छा। और भगवान राम की भूमि में आज 700 साल की अवसर मिला है सेवा करने का। और प्रभु की इच्छा से ये चंपत राय जी और राजेंद्र सिंह जी पंकज की प्रेरणा से उन्होंने मेरे को कलकत्ते में कई बार काफी अप्रोच किया। उसके बाद प्रभु ने प्रेरणा की तो वो भी मेरे से कलकत्ते में मिलने आए थे। और उसके बाद मैंने प्रोग्राम यहाँ अयोध्या का बनाया। भगवान श्री राम की आप सेवा कर रहे हैं, भगवान श्री राम की नगरी में आप सेवा कर रहे हैं, प्रयागराज में भी आप जाकर के सेवा किए, जो भी तीर्थ स्थल वहां आप जाते हैं। इसके पीछे का सही उद्देश्य क्या है, सही नतीजतन सोच क्या रही सर, जो आपने इस कार्य को शुरुआत की? इस कार्य को इसलिए किया कि इसको करके जो आत्म संतोष और मानसिक शांति मिलती है जी, वो किसी भी भाग दौड़ की दुनिया में किसी भी आनंद की एक तो सीमा है, लेकिन इस आनंद की कोई सीमा नहीं है। ये अनंत है और इसका कोई अंत। जो मन में संतोष होता है उससे बड़ा संतोष और शांति जीवन में और कुछ भी नहीं है। सर कितना दिन हो गया आपको लगातार ये भोजन चलाते हुए, भोजन प्रसाद? यहाँ पर करीब 1 महीने करीब हो गया है। अच्छा। और आगे भी प्रभु अगर प्रेरणा देंगे और प्रभु की इच्छा होगी अनवरत चलता तो अनवरत 1.5-2 महीने और चलेगा ये। अच्छा, कहीं न कहीं से सर अगर बात करें, क्या मैसेज रहेगा अयोध्या से आपका लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और जनमानस के लिए, क्या सूचना रहेगा आपके द्वारा? प्रभु से प्रार्थना है कि वो जो भी कारण की एक जुनून पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के हर कोने में एक जुनून सा फैल गया है। और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं जी, पूरी दुनिया ही राममय जैसे हो गई है। दूर दूर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आ रहे हैं और नंगे पांव और सर पर पोटली लेकर आ रहे हैं जी। और ठंड ऐसी है कि जैसे शरीर जो है हड्डी तलक पिघल जाए। इस मापी की ठंड में इतना कष्ट करके नंगे पांव सर पर वजन लेकर चले आ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के धर्म को इन्हीं लोगों ने बचा रखा है। तो सुंदर और बड़ी रोचक बात आपने ये कहा कि लोगों के अंदर सैलाब की एक ऐसी आग, एक ऐसा जुनून, एक ऐसा शौक है। कड़क ठंड में कहीं कहीं देखा जाए 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। उसके बाद इस ठिठुरन में लोग आ रहे हैं आस्था लेकर के भगवान श्री राम की एक झलक दर्शन पाने के लिए बेचैन है। प्रशासन भी फेल है, नियंत्रण कहीं से नहीं कर पा रहा है। और लेकिन लोगों के लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ा है और लोग आते हैं, भोजन प्रसाद पाते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। सर इस कंडीशन में 79 आपने अपना वर्ष बताया, एज, क्या लोगों को अपनी इस एज में लोग घर बैठ जाते हैं, घर पे बैठ के कहीं से इस कड़क ठंड में अपने स्वास्थ्य की क्या नाम है अनुचित कामना करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप एकदम दौड़ रहे हैं यंग जैसे। एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक 80 वर्ष के एक अच्छे यंग व्यक्ति हैं। आप लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की चिंता कर रहे हैं। और आपके जो भी कर्मचारी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारी टीम के द्वारा उन पे एक कहीं न कहीं से निगरानी किया गया, बड़े ही इज्जत, बड़े ही अदब से उनको गेट से बाहर लोग बुला रहे हैं। बुलाने के बाद में जितने भी श्रद्धालु रोड से उनको बुलाने के बाद में और हाथ जोड़ करके उनको भोजन करने के लिए, प्रसाद पाने के लिए उससे निवेदन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज पूरा प्रयोग आपने, ये जो प्रयोगशाला आपने निर्माण किया, ये कैसे माने कैसे सर?
2003 के इलाहाबाद कुंभ में ये प्रेरणा मिली। तो वहीं से मैंने इस अन्य क्षेत्र का जुनून मेरे को हुआ जी। और उस समय तो बहुत काफी असुविधा हुई, पर साधन नहीं थे। एक टेबल लगा के रेडीमेड हलवाइयों से पूड़ी और सब्जी लेके और गुलाब जामुन लेके एक टेबल और बेंच लगा के मैंने इलाहाबाद में शुरू किया। उसके बाद उसमें जो आनंद प्राप्त हुआ तो प्रभु तो की इस काम दया को करने के लिए बढ़ावा मिला। प्रभु की दया और उनके आशीर्वाद से ये निरंतर बढ़ते ही चला गया। व्यापार करते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं अच्छा। और पूरे इंडिया में अपना फैक्ट्रियां हैं। अच्छा। चाइना में भी फैक्ट्री है। इसके अलावा इलाहाबाद कुंभ में और महाकुंभ में और उज्जैन के महाकुंभ में अपना 35 से 40 दिन का अन्न क्षेत्र चलता है, जहाँ 35 से 40 हजार लोग बिना मूल्य के प्रसाद पाते हैं। सर भोजन में आपके क्या रहता है? अभी हमने दोपहर में भोजन लिया तो बूंदी था, उसके बाद खजला था और फिर खिचड़ी थी। तो सर क्या रहता है लगभग? मेरे मेन भोजन में रहता है खिचड़ी रहती है एकदम गर्मा गर्म, उसके बाद रोटी और सब्जी रहती है, खाजा रहता है जो जगन्नाथपुरी का बहुत फेमस है, गाजा जो हमारे बंगाल का फेमस है, और मालपुआ वो हम लोगों ने इन्वेंशन किया है। अच्छा। और उसमें आपको मालपुआ का भी स्वाद मिलेगा और गुलाब जामुन का भी स्वाद मिलेगा। इसके टाइमिंग क्या रहती है सर, दिन में और नाइट में? सुबह 8 बजे शुरू होता है। अच्छा। और रात को 9, 8:30, 9, 9:30 बजे तक लगातार जब तक लोग आए तब तक ये निरंतर चलते रहता है। इसके अलावा गुलाब जामुन भी रहता है और स्वाली रहती है। कितने कर्मचारी हैं सर आपके यहाँ लगभग ये भोजन तैयार करने? 100 के ऊपर हैं। 100 के ऊपर लोग? 100 के ऊपर लोग हैं। अच्छा। और सब कर्मचारी मेरी अपनी कलकत्ते से ही हैं। अच्छा। टोटल जो डेकोरेटर भी कलकत्ते से हैं, हलवाई भी कलकत्ते से हैं, और जो सर्विस करने के स्टाफ है वो मेरा अपना स्टाफ है। अच्छा। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए सर, बात करें आपसे आखिरी कड़ी में, जो वीडियो क्लिप चल रहा है, ये वीडियो क्लिप आपके अयोध्या जनपद वासी, पूरे प्रदेश वासी, हो सके तो पूरे देशवासी भी देखें। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से अयोध्या वासी को, पूरे प्रदेशवासी को और पूरे देशवासी को? सबों को यही मेरा अनुरोध है जी कि वो प्रभु से प्रार्थना करें और स्वयं भी चेष्टा करें कि जो आपके बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वो आपके मेहमान हैं, तो उनसे अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, उनकी सुविधा का ख्याल करें, हो सके उतनी निस्वार्थ उनका सहयोग करें। एक बेहतर मैसेज जाए अयोध्या से लोगों के बीच में, पूरे देश में। निश्चय सर, माने लगे कि रामराज की स्थापना हो चुकी है। हाँ, तो लोगों को ये संदेश जाना चाहिए और फील होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान से और दुनिया से लोग आ रहे हैं कि सही में ये राम राज्य, अयोध्या माने राजा राम की नगरी है। निश्चित को आप थे श्याम सुंदर चौधरी जी, शीला माँ की रसोई, जो कहीं न कहीं से इन्होंने नाम दिया है, बोर्ड पे भी नाम गेट पे मेंशन हुआ है। और कहीं न कहीं से देखा जाए, मेरे कई प्रश्नों के बीच होने के बाद लगातार इनका भोजन प्रसाद की व्यवस्थाएं जारी हैं, और आप लाइए, अच्छा भोजन करिए, स्वादिष्ट भोजन करिए। और कहीं न कहीं से देखा जाए तो अनवरत लगभग सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रिकाल जब तक भीड़ रहती है 9 से 10 तक इनका भोजन भंडारा चलता रहता है। आशा करते हैं हमारा इंटरव्यू आप सभी को बेहद रोचक और पसंद आया होगा। दर्शकों, अगली कड़ी में फिर किसी नई जगह नए लोगों से आप सभी कराते मुलाकात, तब तक दीजिए मुझे अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार।